Hello students, this is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी। तो पहले हम देखेंगे आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करेंगे। सबसे पहले विल सी व्हाट इज़ एंजाइटी, देन विल गो विद टाइप्स ऑफ एंजाइटी एंड हमारा स्पेशल फोकस रहेगा फोबिया, OCD, GAD, पैनिक डिसऑर्डर एंड PTSD। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइटी। तो एंजाइटी एक्चुअली होता क्या है? एंजाइटी एक फीलिंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल अनईजी फील करता है या फिर अनकंफर्टेबल फील करता है। अगर कहीं पे भी कोई भी अनसर्टेन या फिर सडन सी कोई सिचुएशन ऑकर हो जाए तो एक इंडिविजुअल जब एंशियस हो जाता है उस सिचुएशन में तो वो एक्सेसिव वरी शो करता है और फेयर शो करता है उस सिचुएशन के रिलेटेड। यानी कि वो नॉर्मल सी सिचुएशन होती है, इतना ज़्यादा वरी शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट एक इंडिविजुअल जो है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है और एक्सेसिव वरी या फिर इर्रेशनल फेयर दिखा देता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ऐसी फीलिंग जिसमें एक इंडिविजुअल अनईजी हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, एक्सेसिव वरी शो करता है, इर्रेशनल फेयर शो करता है, ऐसी फीलिंग को हम एंजाइटी कहते हैं। ये जो एंजाइटी है ये माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है, यानी कि बहुत कम लेवल पे भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक भी ये एंजाइटी जा सकती है। हम सब लोग जो हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हम सारे लोगों को कभी ना कभी एट सम टाइम्स एंजाइटी फील हो जाती है या फिर हम एंशियस हो जाते हैं। एंशियस होना या फिर एंजाइटी जो है इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एक इंडिविजुअल जो है एंजाइटी शो कर रहा है, किसी भी लेवल तक, किसी भी पॉइंट तक वो एंजाइटी शो कर रहा है, देन दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिसके बाद एक इंडिविजुअल उस एंजाइटी की वजह से खुद को हार्म कर रहा है या दूसरे इंडिविजुअल्स को हार्म कर रहा है, तो देन दैट एंजाइटी इज़ टोटली नॉट नॉर्मल। ठीक है, एक एंजाइटी लेवल जहाँ पे एक इंडिविजुअल खुद को हार्म कर देता है या दूसरों के लिए वो हार्मफुल साबित होता है, तो वो एंजाइटी जो है वो नॉर्मल नहीं होता है। कभी कभी ये एंजाइटी जो है ये हेल्पफुल साबित होती है एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि ये एंजाइटी जो है ये एक इंडिविजुअल को गोल्स एक्वायर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम क्या होता है, जब हम एंशियस हो जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फोकस्ड रहते हैं उस एंजाइटी की वजह से कि हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, हमें इतना सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हमें पास होना है या फिर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो ड्यू टू दैट एंजाइटी एक इंडिविजुअल जो है फोकस्ड रहता है अपने गोल पे और गोल एक्वायर करने में हेल्प करता है। टू मच एंजाइटी जो होती है या फिर मतलब कॉन्स्टेंटली बीइंग एंशियस जो होता है ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है और डेट्रीमेंटल हो जाता है एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए, यानी कि हार्मफुल साबित हो जाती है। ये टू मच एंजाइटी जो होती है ये हार्मफुल साबित हो जाती है खुद के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, और उसके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके लिए भी। तो दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइटी कि एंजाइटी एक्चुअली होता क्या है। क्या देखा हमने? एंजाइटी एक फीलिंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अनईजी फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, वरी शो करता है, फेयर शो करता है। एंजाइटी माइल्ड भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। बीइंग एंशियस जो है इट इज़ टोटली नॉर्मल, मतलब कभी कभी हर एक इंडिविजुअल जो है एट सम टाइम्स वो एंशियस हो जाता है, बट अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर कोई इंडिविजुअल एंशियस हो रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट जब वो खुद को हार्म कर रहा है उस एंजाइटी की वजह से या फिर दूसरों के लिए हार्मफुल हो रहा है वो उस एंजाइटी की वजह से, देन दैट एंजाइटी इज़ टोटली नॉट नॉर्मल। तो वो एक क्या बन जाता है, एक मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है। जब वो एंजाइटी हार्मफुल हो जाती है तो वो इंडिविजुअल जो है उसे हम मेंटली अनस्टेबल कंसिडर कर देते हैं। तो ये एंजाइटी जो है कभी कभी हेल्पफुल साबित होती है। कैसे? ये फोकस करने में हेल्प करता है, गोल को एक्वायर करने में हेल्प करता है। सो दिस वाज एंजाइटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंजाइटी बिहेवियर्स, यानी कि जब एक इंडिविजुअल एंशियस हो जाता है तो वो कौन कौन से बिहेवियर शो करता है। जैसे वो अवॉइड करता है पीपल को और प्लेसेस को, बाहर जाने से मना करता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे चला जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे स्मॉल स्मॉल शॉप्स पे जाके शॉपिंग करता है, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ चला जाता है, भाग जाता है या फिर जल्दी चला जाता है कहीं भी। तो ये जो है एंजाइटी बिहेवियर्स हैं जब एक इंडिविजुअल जो है एंशियस हो जाता है।
और इंडिविजुअल क्या करता है, कुछ अदर बिहेवियर्स भी शो करता है, जैसे क्या करता है वो ये ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, स्मोक करना स्टार्ट कर देता है, आई कांटेक्ट जो है दूसरों के साथ अवॉइड करता है। तो ऐसे जैसे बिहेवियर्स जो है एक इंडिविजुअल शो करता है जब वो एंशियस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी बहुत सारे टाइप्स की होती है। मैंने क्या कहा, एंजाइटी एक फीलिंग होती है। कब ये होती है, जब एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड वो इंडिविजुअल अनईजी और अनकंफर्टेबल फील करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ की वजह से वो एंशियस हो रहा है, किस चीज़ की वजह से वो अनईजी या फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उस बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एंजाइटी है। पहला हमारे पास आता है GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज सोशल एंजाइटी। Next is specific phobias, panic disorders, agoraphobia, obsessive compulsive disorder, and last one is post traumatic stress disorder. इन सारे टाइप्स ऑफ एंजाइटी की वजह से हमें इनके टर्म से ही हमें पता चल रहा है कि कौन सी एंजाइटी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है GAD, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो लेट्स सी व्हाट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी दैट इंटरफेयर्स विद डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंडिविजुअल कंटिन्यूसली, परसिस्टेंटली और एक्सेसिवली वरी शो करता है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड एक इंडिविजुअल कंटिन्यूसली वरी शो करता है, जो वरीनेस या फिर जो एंजाइटी जो है उसकी डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करता है। इस एंजाइटी की वजह से एक इंडिविजुअल अपने प्रॉपर फंक्शंस या फिर डेली लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता है। इस ऑनगोइंग वरी और टेंशन की वजह से क्या हो जाता है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल रेस्टलेस हो जाता है, फीलिंग ऑन एज और इजीली फटीग्ड वो हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, मसल पेन या फिर मसल टेंशन होने लगता है और प्रॉब्लम्स इन स्लीपिंग हो जाती हैं या फिर इंसोम्निया हो जाता है, वो अनेबल टू स्लीप होता है। तो ये क्या है, ये जो वरीज हैं और एंजाइटी, ये जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसकी वजह से मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ भी इफेक्ट होती है, जैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो प्रॉपरली नहीं निभा पाता है, फैमिली हेल्थ और जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उससे ये क्या करता है, उससे ये प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता है। सो दिस इज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंडिविजुअल परसिस्टेंटली एक्सेसिव वरी शो करता है जो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर करता है। इस ऑनगोइंग वरी की वजह से एक इंडिविजुअल फिजिकल सिम्टम्स भी शो करने लगता है। फिजिकल सिम्टम्स यानी कि जो दिखते हैं हमें, जैसे कि एक इंडिविजुअल रेस्टलेस हो जाता है, ईजिली फटीग्ड, एग्जॉस्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, मसल पेन, मसल एक, मसल टेंशन हो जाती है और इंसोम्निया हो जाता है या फिर प्रॉब्लम्स इन स्लीपिंग हो जाता है। सो दिस वॉज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो है ये एक ऐसा टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंडिविजुअल को पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? पैनिक अटैक्स एक सडन बर्स्ट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स हो जाता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है मतलब फिजिकल सिम्टम्स एक हाई लेवल पे शो करता है। ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल जब पैनिक अटैक्स शो करता है तो वो कुछ फिजिकल सिम्टम्स डेवलप करता है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होते हैं फॉर नो रीज़न। यानी कि इतना बड़ा कोई, मैंने पहले ही कहा था एंजाइटी जो है ये होती है, जब एक एंजाइटी डिसऑर्डर ऑकर होता है तो वो फॉर नो रीज़न होता है, मतलब उस सिचुएशन में वो एंजाइटी इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट फॉर नो रीज़न जो है एक इंडिविजुअल एंजाइटी शो करता है या फिर पैनिक अटैक्स शो करता है। तो पैनिक डिसऑर्डर जो है एक ऐसा काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंडिविजुअल पैनिक अटैक्स शो करता है। पैनिक अटैक्स जो होते हैं ये सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स होता है जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं फॉर नो रीज़न। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जैसे फास्ट हार्ट बीट, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी एंड डिजीनेस। ठीक है, ये था हमारा पैनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोबिया। फोबिया क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर फोबिया को हम इर्रेशनल फेयर भी कहते हैं। फोबिया का मतलब है डर, किसी चीज़ से डर। इर्रेशनल फेयर मतलब
किसी ऐसी चीज़ से डरना जिससे मतलब डरना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब उस चीज़ से कोई डरेगा नहीं, बट एक इंडिविजुअल जो है फोबिया शो करता है। वो चीज़ जो है वो हार्मफुल नहीं होती है, बट स्टिल एक इंडिविजुअल का उसके साथ वो फेयर हो जाता है, इरेशनल फेयर वो शो करता है। तो एक फोबिया जो है ये स्ट्रॉन्ग इरेशनल फेयर है ऑफ समथिंग दैट पोजेज लिटिल और नो एक्चुअल डेंजर, मतलब जिस चीज़ का बहुत ही कम डेंजर होगा या फिर कोई एक्चुअल डेंजर ही नहीं होगा, उस चीज़ से इंसान जो है फोबिया शो करता है, उस चीज़ से इंसान डर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फोबियाज हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से इंसान डरता है, तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब है हाइट से डर। हमें पता है कि बहुत सारे एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है, तो हाइट से डरने को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट इज एगोराफोबिया। एगोराफोबिया जो है ऐसे टाइप का फोबिया है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है डरता है पब्लिक प्लेसेस पे जाने से, सोशली इंटरेक्ट करने से, क्राउडेड एरिया में जाने से वो डरता है, उसे हम एगोराफोबिया कहते हैं। और भी हमारे पास बहुत टाइप के फोबियाज होते हैं, जैसे मैंने कहा सोशल फोबिया या फिर एगोराफोबिया जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फोबिया जिसमें एक इंडिविजुअल क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से डरता है, या फिर सोशली इंटरेक्ट होने से डरता है, या फिर रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने से वो डरता है। जैसे हमारे पास और है वाटर फोबिया होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास फोबियाज हैं जिनकी हमारे पास पर्टिकुलर टर्म्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज एक्रोफोबिया एंड एगोराफोबिया। एक्रोफोबिया जो है ये फियर ऑफ हाइट होता है, एंड एगोराफोबिया जो है ये फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस का होता है। और भी हमारे पास है जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्या होता है, कवर्ड एरिया में इंडिविजुअल को डर लगता है रहने से, यानी कि जैसे कभी लिफ्ट में या फिर स्मॉल प्लेसेस में बंद हो जाए इंसान तो वो डर जाता है। तो ये हमारे पास फोबियाज होते हैं। फोबियाज स्ट्रॉन्ग इरेशनल फेयर होता है किसी ऐसी चीज़ से जिसका कोई भी डेंजर नहीं होता है या फिर जिसका बहुत ही लिटिल डेंजर होता है। तो जब एक इंडिविजुअल फोबिक हो जाता है या फिर फोबिया फील करता है, फोबिया एक्सप्रेस करता है, आई मीन, तो वो क्या शो करता है, जैसे हमारे पास पैनिक अटैक्स शो करता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ट्रेम्बलिंग या फिर शिवरिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेट अवे होता है एक इस इंडिविजुअल का फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये हमारे पास आया फोबिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है OCD, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये हमारे पास दो टर्म से बना हुआ है, ऑब्सेसिव ऑब्सेशन, कंपल्सिव कंपल्शन। ऑब्सेसिव मीन्स रिपीटेड, यानी कि रिपीटेड थॉट्स आते हैं एक इंडिविजुअल के माइंड में और उसको उन रिपीटेड थॉट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर शो करना पड़ता है, यानी कि मजबूरन वो बिहेवियर करना पड़ता है सो दैट कि उसकी वो जो ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, उसकी वो जो रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, उनको वो सेटिस्फाई कर सके, उनसे वो छुटकारा पा सके। सो दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो हमारे पास दो टर्म से बना हुआ है, वन इज ऑब्सेसिव एंड अदर वन इज कंपल्सिव। ऑब्सेसिव हम कहते हैं ना, आपको क्या ऑब्सेशन है इसके साथ, मतलब आपको क्या अटैचमेंट है इसके साथ। तो ऑब्सेशन मीन्स रिपीटेड चीज़ आ रही है माइंड में, रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं माइंड में जो एक इंडिविजुअल को अपसेट कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, बार बार उसके माइंड में वो थॉट्स आते हैं। फिर उन थॉट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन थॉट्स को स्टॉप करने के लिए एक इंडिविजुअल जो है बिहेवियर शो करता है, एक्शन शो करता है, जिसको हम कंपल्सिव बिहेवियर या फिर कंपल्सिव एक्शन एक्शंस बोलते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंडिविजुअल को ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, रिपीटेड थॉट्स आते हैं जो एक इंडिविजुअल को अपसेट कर देते हैं, और उन ऑब्सेसिव थॉट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक इंडिविजुअल बिहेवियर शो करता है जिसको हम कंपल्सिव बिहेवियर या फिर कंपल्शन बोलते हैं, ताकि वो अपने उन रिपीटेड थॉट्स को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, एक इंडिविजुअल जो है वो उसने कुछ काम किया ना, उसने हैंड वॉश किया और मतलब बैठ गया, फिर उसको वो रिपीटेड थॉट्स आएंगे, नहीं मेरे हाथ अभी भी गंदे हैं, मेरे हाथों में जर्म्स हैं, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर से वो हैंड वॉश करता है, फिर से हैंड वॉश करने के बाद फिर से उसको थॉट्स आएंगे, नहीं मैंने अच्छे से वॉश नहीं किया, मैंने अच्छे से वॉश नहीं किया। फिर उन थॉट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है, हैंड वॉश करता है। सिमिलर एग्जाम्पल है
कि एक इंडिविजुअल जो है वो घर से बाहर जा रहा है, उसने अपना डोर लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, बट जब वो कहीं दूर गया उसे वो माइंड में आ रहा है क्या मैंने ताला बंद किया था, क्या मैंने लॉक किया था। तो वो रिपीटेडली वो सोचता है कि यार मैंने किया था या नहीं किया था, किया था या नहीं किया था। तो उस थॉट को सेटिस्फाई करने के लिए, उस थॉट को स्टॉप करने के लिए वो बंदा वापस घर आता है और लॉक चेक करता है। वो कंपल्सिव बिहेवियर है। जो वो घर वापस आया और उसने वो लॉक फिर से चेक किया, दैट इज़ कंपल्सिव बिहेवियर। उसने वो मजबूरन वो एक्ट किया है सो दैट उसके माइंड में जो रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं उनको वो सेटिस्फाई कर सके। तो दिस इज़ एन मेंटल डिसऑर्डर। ये होता है एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है ऑब्सेसिव थॉट्स का शिकार होता है और ऑब्सेसिव थॉट्स को मजबूरन सेटिस्फाई करने के लिए उसे कंपल्सिव बिहेवियर शो करना पड़ता है। दिस इज़ OCD। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम PTSD भी बोलते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट यानी कि बाद में, ट्रॉमेटिक यानी कि ट्रॉमा, इंजरी, एक्सीडेंट, स्ट्रेस हो रहा है, डिसऑर्डर एक कंडीशन है, यानी कि ऐसा स्ट्रेस जो किसी ट्रॉमा के बाद हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल को कोई अनसर्टेन सी चीज़ हो गई है उसके साथ, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, उसको कोई इंजरी हो गई है, कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई ट्रॉमा हो गया है। वो ट्रॉमा हो चुका है, वो इंजरी हो चुकी है, बट अब ट्रॉमा होने के बाद, पोस्ट पीरियड में ट्रॉमा होने के बाद उस इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो रहा है, बार बार उस चीज़ को लेकर वो स्ट्रेस्ड हो रहा है, टेंस्ड हो रहा है। तो ऐसे डिसऑर्डर को, जिसमें एक इंडिविजुअल डिप्रेस हो जाता है किसी भी ट्रॉमेटिक स्टेज के बाद, ठीक है, किसी भी इंजीरियस स्टेज के बाद या फिर किसी भी एक्सीडेंट वाले स्टेज के बाद, जब एक इंडिविजुअल डिप्रेस्ड फील करता है, स्ट्रेस्ड फील करता है, उसे हम PTSD कहते हैं या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज हो गई हैं, बट अब वो ठीक है, बट उस चीज़ को याद करने के बाद, उन इंजरीज़ को याद करने के बाद, उस पेनफुल ट्रीटमेंट को याद करने के बाद वो इंडिविजुअल जो है स्ट्रेस्ड हो जाता है, टेंस्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वुमेन का रेप हो गया है, नाउ शी इज़ अंडर डिप्रेशन आफ्टर दैट रेप, तो दैट इज़ ऑल्सो PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा के बाद वो स्ट्रेस हो रहा है, या फिर किसी को फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, तो फिजिकल अब्यूज़ होने के बाद अब वो स्टेज से निकल आया है, बट स्टिल ही इज़ हैविंग दैट फ्लैशबैक्स, तो उसकी वजह से उसको वो स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन हो रहा है, दैट वी विल कॉल एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऐसा स्ट्रेस जो किसी भी ट्रॉमा के होने के बाद एक इंडिविजुअल फील करता है, उसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी पढ़े और मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।